एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो हम पढ़ रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें आज जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। अगर टीचिंग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे सीटेट, टेट, नीट या किसी भी और एग्जाम की टर्म्स में बात करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि अनुवांशिकता क्या है। ये टॉपिक है हमारा अनुवांशिकी और हेरिडिटी जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले अनुवांशिकता क्या है, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पूर्वजों के जो कुछ गुण हैं वो हमारे तक आते हैं। यानी कि हमारे अगर दादाजी की बात करूं तो दादाजी के कुछ गुण, चाहे वो चेहरा मिलना हो गया, स्वभाव मिलना हो गया, ये जो कुछ गुण हैं वो हमारे तक आते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आज गुण मेरे में है वो आगे हमारे आने वाली जो नस्लें होंगी उनमें जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है यही अनुवांशिकता है। इसको अगर परिभाषित करने की बात करें तो अनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचारित होने की प्रक्रिया को अनुवांशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। ये परिभाषा हो गया। और परिभाषा से रिलेटेड एक और वर्ड है अनुवांशिकी। तो अनुवांशिकता का जो अध्ययन है उसको हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं। और ये हर चीज पे लागू है, चाहे आप पौधों के बारे में बात करें तो जीवों के बारे में, किसी भी जीव प्राणी के बारे में बात करें तो उसके पूर्वजों का जो असर होता है उसके वर्तमान पीढ़ी पर रहता है और ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। अब मॉन्टेग्यू और सील फ्रेंड, दो जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि गुणसूत्र जो है, प्रत्येक गुणसूत्र क्रोमोसोम में 300 जो जीन्स हैं वो पाए जाते हैं। और ये जो जीन्स होती है ना, ठीक है, जीन्स होती हैं, यही हमारी योग्यता और गुणों के निर्धारण के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो जीन्स का जो ट्रांसफर होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, वही गुणों के ट्रांसफर के लिए भी उत्तरदायी होता है। और जनरली अगर टर्म्स में बात करें तो डीएनए की बातें होती हैं कि लगातार आप पॉलिटिक्स में भी देखते हैं कि आप उनका डीएनए, इनका डीएनए, इस टाइप की जो चीजें चलती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि जो गुणों का ट्रांसफर है वो इन जीन्स की वजह से ही है, इन डीएनए की भी वजह से है। अगर डीएनए की बात करें या जीन्स को अगर बहुत डिटेल में जाए तो बायोलॉजी का टॉपिक हो जाएगा, जो कि हमें नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ जितना टीचिंग के एग्जाम में पूछा जाएगा उसी लिहाज से पढ़ना है। अब पढ़ेंगे अनुवांशिकता के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो अनुवांशिकता का जो पहला सिद्धांत है वो बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत है। यानी कि जो गुणसूत्र हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उनका ट्रांसफर होता है। और जब बीजकोष एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो गुणों का भी जो प्रवाह है वो पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार बने रहता है। यानी कि जरूरी नहीं कि आज जो हमारे में गुण है वो जस्ट हमसे हमारे माता पिता से ही है, ये उनके पहले या उनसे बहुत पहले जो पीढ़ियां हमारी रही हैं उनसे भी कई गुण हमारे तक आ सकते हैं। इसीलिए जनरली अनुवांशिक बीमारियों का जब इलाज कराने जाते हैं होम्योपैथ में या किसी में, तो वहां पे ये पूछा जाता है कि क्या इसके दादा को ऐसी बीमारी थी या किसी खानदान में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं थी, है ना। तो इससे इसके निरंतरता का भी हमें ज्ञान हो जाता है। दूसरी बात है समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत कहता है कि जिस तरह के माँ बाप होंगे वैसे ही बच्चे होंगे। और समाज में भी हम लोग देखते हैं कि जब बच्चे कुछ गलती करते हैं तो अक्सर लोग कह देते हैं कि अरे इसके तो माता पिता भी उसी तरह के हैं, तो उनका भी जो प्रभाव है वो बच्चों पर रहता है। तीसरा जो है ये प्रत्यागमन का सिद्धांत है। ये सिद्धांत समानता के सिद्धांत के ठीक उल्टा है। ये क्या कहता है कि माँ बाप के जो गुण हैं उनसे विपरीत भी बच्चों के गुण हो सकते हैं। बिल्कुल ये जो थ्योरी अनुवांशिकता की है वो ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि माँ बाप में वो गुण बिल्कुल भी नहीं हो और बच्चों में वो गुण पाए जाते हो, है ना। लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर 2-3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां पीछे से आ रहे होंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि बिल्कुल नए तरह के गुण भी देखने को मिलते हैं। तो इसको हम लोग प्रत्यागमन का सिद्धांत कहते हैं, ये याद रखना है, प्रत्यागमन का सिद्धांत। फिर चौथा है कि जीव सांख्यिकी सिद्धांत। जीव सांख्यिकी, इसको थोड़ा सा याद रखना, नंबर्स जो है, पीढ़ियों के नंबर्स
के अनुसार जो है गुणों का ट्रांसफर होता है। कि बच्चे जो है वो सिर्फ माँ बाप से ही प्रभावित नहीं होते हैं, माँ बाप के अलावा भी उनमें कुछ गुण आ सकते हैं। वो हमारे पीढ़ियों की संख्या यानी कि जो पिछली पीढ़ियां रही हैं, पूर्वज जो रहे हैं, उनसे भी गुण जो है वो हमारे तक आ सकते हैं। तो ये जीव सांख्यिकी सिद्धांत कहता है कि बच्चे माँ बाप से ही नहीं, पूर्वजों से भी गुण को प्राप्त करते हैं। फिर आती है बात अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत। अब अर्जित गुणों के अवितरण और दूसरा है अर्जित गुणों का वितरण सिद्धांत। वितरण का मतलब बांटना, ठीक है। तो इसको समझिए कि अर्जित गुणों के अवितरण के सिद्धांत के अनुसार जो गुण माँ बाप में हैं वो संतानों में नहीं आ सकते हैं, और लिखा है तो वो नहीं आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अनुवांशिकता इस बात पे बल देती है, जोर देती है। और जो 6th रूल है कि अर्जित गुणों का वितरण सिद्धांत, ये सिद्धांत कहता है कि कुछ गुण माँ बाप के जो हैं वो संतानों में आ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 6 सिद्धांत हैं जो अनुवांशिकता से रिलेटेड हैं, और इनसे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न ऐसे हो सकते हैं कि जो बालक है उसमें ये गुण पाया जाता है और पिता में 2-3 गुण दे देंगे, माता में दे देंगे, और रिलेट करना होगा कि क्या ये कौन से सिद्धांत के अंदर आता है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों का भी आपको साथ साथ में तैयार करते रहना, और ये जब पूरा हो जाएगा सिलेबस तो फिर मैं पैरेलल में प्रश्नों को भी बताते रहूंगा। तो ये तो हमने पढ़ा भी अनुवांशिकता के सिद्धांत। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अनुवांशिकता या वंशानुक्रम का प्रभाव। एक तरफ मैंने लिखा है प्रभाव, दूसरी तरफ लिखा है प्रतिपादक, यानी कि कौन से प्रभाव का अध्ययन किस व्यक्ति ने किया और किसके अध्ययन में ये आया कि व्यक्ति के गुण, कौन से गुण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको समझते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल ही ये कह सकते हैं कि श्योर सर्टेन इसमें से एक क्वेश्चन रहता है ना। तो ध्यान में रखना है कि मूल शक्तियों पर प्रभाव की अगर बात करें, मूल शक्तियां किसी भी तरह की हो सकती है। जैसे उसका इंटेलेक्चुअल लेवल हो सकता है, कुछ चीजें हर आदमी में अलग होती हैं, कुछ गुण जो होते हैं स्पेशलाइज्ड गुण होते हैं, है ना, हर व्यक्ति के अंदर। तो उस पर जो प्रभाव होता है वंशानुक्रम का पीढ़ी दर पीढ़ी, उसका जो अध्ययन है वो थॉर्नडाइक ने किया। थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक है। फिर शारीरिक लक्षणों पर, शारीरिक लक्षणों में रंग रूप, देखने में लंबाई हो गई, हेल्थ हो गया, ठीक है, या किसी नए नक्श जो बोलते हैं उसको, वो अपीयरेंस जो है उस पर प्रभाव होता है। इसका कार्ल पियर्सन ने अध्ययन किया और उन्होंने दिया कि व्यक्ति का जो प्रभाव है वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरीके से भी हो सकता है कि उसके जो फिजिकल अपीयरेंस है उस पर प्रभाव पड़े। फिर प्रजाति की श्रेष्ठता। प्रजाति की श्रेष्ठता से मतलब है कि जो क्वालिटी ऑफ जनरेशन कह सकते हैं कि कुछ व्यक्तियों में ये देखा जाता है कि उनमें महानता रहती है। जैसे कुछ व्यक्ति महान होते हैं, मतलब यहाँ आकर के और अचानक से उनमें कुछ ऐसी चीजें बदलती हैं कि उनके अंदर कोई ऐसा गुण आ जाता है जिसकी वजह से वो सारी दुनिया से अलग कुछ करके दिखाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी ही आती है। और जनरली ये भी देखा जाता है कि कई बार जो जिसके पीढ़ियों में जब साइंटिस्ट कोई होता है तो बेहतर साइंटिस्ट बन के निकलता है ना। इस तरह के जो गुण हैं उनका भी ट्रांसफर जो है पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है। तो ये क्लार्क ने पीढ़ियों की श्रेष्ठता की बात की। फिर से व्यावसायिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता का मतलब है हमारा कैलकुलेशन हो गया या बिजनेस करने के जो टेक्निक्स हैं आदमी के, तो ये भी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। अगर थोड़ा सा सामाजिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए देखें तो ये देखा जाता है कि जो जितना बढ़िया बिजनेसमैन या बनिया होता है उसका बेटा उन सारे गुणों के साथ आता है। या फिर किसी के दादाजी में कोई गुण होता है तो लोग कह देते हैं अरे ये तो एकदम दादाजी पर गया है, यानी कि इसके अंदर जो गुण है व्यवसाय करने का, बिजनेस का, पैसा का, है ना, व्यावसायिक लेन देन का, एक दूसरे से बिहेव करने का, बातचीत करने का, वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। और ये कैटल ने इसको प्रतिपादित किया। फिर से चरित्र पर प्रभाव, किसी का जो कैरेक्टर है वो किस तरीके से मॉडिफाई होता है, इसका जो अध्ययन है ये किया डगडेल ने। फिर महानता पर प्रभाव जो है
वो उसका अध्ययन गाल्टन ने किया, ठीक है। तो इस प्रजाति की श्रेष्ठता, क्लार्क और महानता जो है वो गाल्टन, ये दो चीजें लगभग सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस इनमें है, इसको ध्यान में रखना है। फिर वृद्धि पर प्रभाव, वृद्धि का मतलब यह है कि व्यक्ति की जो हाइट है, लेंथ है, मतलब या मतलब सॉरी हाइट है या फिर उसका हेल्थ है, वो किस तरीके से बढ़ेगा। कई बार ये देखा जाता है कि कुछ व्यक्ति कुछ दिनों तक बढ़ते हैं और फिर उनमें क्या होता है कि रुक जाते हैं, फिर उनकी जो क्वालिटी है वो कुछ दिनों के बाद इंक्रीज होती है, ठीक है। ये जैसे अगर बालकों की बात करें तो कुछ बच्चे एक गिवन एज में बढ़ते हैं, फिर कुछ रुकते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हैं। तो ये भी जो है प्रभावित किस तरीके से रहते हैं, तो पूर्वजों से ही प्रभावित रहते हैं। फिर संचयी प्रभाव, संचयी प्रभाव का मतलब हो गया कि कंबाइंड जो इफेक्ट है उसका अध्ययन किया पोल्सॉनिक ने। तो ये याद रखना है हमें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। अभी तक हमने अनुवांशिकता के सिद्धांत और प्रभाव पढ़े और कुछ परिभाषाएं हैं, चलते चलते उनको मैं बता देता हूं, उससे भी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे जेम्स ब्रेवर ने कहा कि शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण अनुवांशिकता है। तो इस परिभाषा से भी ये देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति कितना सीख पाएगा वो उसके मानसिक गुणों पर निर्भर करता है और उसके शारीरिक गुणों पर भी निर्भर करता है, और ये दोनों जो गुण हैं वो भी माता पिता से संतानों में हस्तांतरित होते हैं। दूसरा परिभाषा क्या है, रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाला गुण है। यानी कि माता पिता से संतानों में कौन कौन से गुण आएंगे, ये जो गुण आएंगे इनको भी हम लोग अनुवांशिकता कहते हैं या वंशानुक्रम कहते हैं। फिर बीएन झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यानी कि व्यक्ति जन्म के साथ जो गुण लेकर के पैदा होता है उसमें उसको हम लोग बोलते हैं क्या कि वंशानुक्रम है उसमें, है ना, या अनुवांशिकता है। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। तीनों जो परिभाषाएं हैं अब मैं उनको समराइज कर रहा हूं कि तीनों परिभाषाओं के अनुसार कुछ गुण जो है वो व्यक्ति में ऑलरेडी होते हैं, वो जन्मजात होते हैं। जैसे कुछ व्यक्तियों में कवि बनने का गुण होता है, कुछ व्यक्तियों का दिमाग बहुत तेज चलता है, तो लोग ये कहते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ गुण ऐसे रहते हैं जो कि बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो कुछ गुण जो ऐसे होते हैं ये वंशानुक्रम होते हैं और कुछ गुणों को हम लोग सीखते हैं। तो जब हम किसी स्टूडेंट को कुछ सिखाते हैं या हम लोग एज ए टीचर पढ़ाने जाते हैं तो वहां भी ये बात समझने की जरूरत है कि किसी स्टूडेंट में जन्मजात गुण कितने हैं और हमें कितने जो गुण हैं और उसको देने हैं। अगर ये दोनों हम अच्छे कॉम्बिनेशन में दे पाते हैं तो जो स्टूडेंट होता है वो बहुत ही प्रतिभाशाली होता है। तो इस तरीके से वंशानुक्रम का जो प्रभाव है वो हमें देखने को मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आ रहा है और ये जो लर्निंग प्रोसेस है ऐसे चलते रहे, इसके लिए आपके सुझावों की बहुत जरूरत है ना। तो अपने सुझाव लगातार देते रहें ताकि आने वाले टाइम में हम और इम्प्रूव करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।